हाय नीतू। वेलकम टू टाइम्स नाउ। मेरा नाम सुयश श्रीवास्तव है और मैं टाइम्स नाउ के साथ एक स्पोर्ट्स एडिटर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। और टाइम्स नेटवर्क एक इनिशिएटिव चला रहा है जिसका नाम है इंडियन सुपर वुमन। और उसमें हम देश की तमाम बेटियों जिन्होंने देश का तिरंगा लहराया है, देश के लिए अच्छा किया है, उनको हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इस इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर। कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है, उसमें ऑलरेडी आप एक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और हमें विजुअल्स याद हैं जब तिरंगा ऊपर जा रहा था तो आप वहां पे इमोशनल भी हो गई थी। तो थोड़ा उस इवेंट की उपलब्धि के बारे में बताएं और घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था उसके बारे में बताएं। मैंने पहली बार ही किसी इतने बड़े टूर्नामेंट में गेम्स में हिस्सा लिया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये मेरे लिए एक चुनौती भी थी कि मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है। इतने टाइम के बाद मुझे ये मौका मिला है इस लेवल पे। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे यहाँ से अब गोल्ड ही जीत कर लेके जाना है। तो मेरा सपना वहाँ पे पूरा भी हुआ। तो फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा है मुझे यहाँ तक पहुंचने में, इस मेडल को दिलाने में। और जो भी मेरे कोचेज हैं सबका ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे पूरे जो भी बॉक्सिंग फैमिली है, साई है, टॉप से, सबका ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं वहां तक पहुंच पाई और ये गोल्ड जीत पाई। जी। और आपकी जर्नी शुरू होती है नीतू धनाना विलेज से। तो जी। हमें बताइए कि बॉक्सिंग ही आपने क्यों चुना। अ, हमारे जो जिले में, भिवानी जिले में, ये बॉक्सिंग गेम है। 2008 में जब विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में ये ब्रोंज मेडल हासिल किया था, जीता था उन्होंने, तो उस टाइम से ही भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वजह से भी हमारे भिवानी में ये गेम फेमस था। तो जी। मुझे कोई ना कोई गेम करना था, तो मैंने ये गेम चुना। तो हमें पता है कि आपके फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके सक्सेस में, आपकी जर्नी में। हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, शायद अपनी गाड़ी भी बेच दी थी आपके करियर को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार अपने फादर के सपोर्ट के बारे में बताएं। मैंने जब से गेम स्टार्ट किया तो मेरे पापा का ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है मेरे पापा ने। जी। एक टाइम ये था कि मैं मेडल नहीं जीत पा रही थी, स्टेट लेवल पे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो उस टाइम पे मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे। उन्होंने जॉब से विदाउट पे होकर मुझे ट्रेनिंग करवाई, सुबह शाम डेली लेके जाते थे। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो मेरे पापा वहीं, मैं गांव से भिवानी जाते थे तो रास्ता 20 किलोमीटर का था, तो डेली मेरे साथ जाते थे सुबह शाम। और जब मैं प्रैक्टिस करती थी वो बाहर खड़े रहते थे, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी होता था दोनों टाइम। तो मुझे ये बात बहुत फील होती थी कि चाहे धूप हो, सर्दी हो, कुछ हो, वो खड़े रहते हैं वहां पे। तो ये बात भी बहुत चुभती थी कि कितना मुश्किल है ये काम, खड़े रहना इतने, डेली का बहुत बड़ा त्याग है ये अपने बच्चे के लिए इतना करना। उन्होंने किया और उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मतलब जॉब नहीं थी, उसके बाद विदाउट पे हो गए थे, तो सैलरी नहीं आती थी, तो उसके बाद पैसे की भी बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये बात फील नहीं होने दी कि हमारे पास इस चीज की कमी है। उन्होंने कहीं ना कहीं से लेके, उधार लेके, बैंक से लोन लेकर काम चलाया। और उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं ये मेडल जीत पाई हूँ। जी, माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आपकी भी जर्नी में हमने देखा आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो जी आपके सर। इंडिया कोच है नीतू, भास्कर चंद्र भट्ट, जी। वो आपको गब्बर शेरनी बुलाते हैं कि जब ऑफ द फील्ड, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बट जब आप एक बार रिंग में उतरती हैं तो आपके अंदर वो अग्रेशन और वो देश के लिए पैशन, वो चीज बिल्कुल दिखता है। तो गब्बर शेरनी उन्होंने नाम आपको कैसे दिया, और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थोड़ा बताइए कि वो ट्रेनिंग में कैसे करती हैं अग्रेशन के लिए रिंग में। मैं भास्कर सरवट के साथ मैं 2017 से ही कैंप में हूँ, मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मतलब ये होता है कि कई बार होता है स्टूडेंट का और कोच का इतना अच्छा आपस में होता है कि मतलब कुछ बातें ऐसी होती है वो रिंग टाइम में, मतलब बिल्कुल एक इशारे में ये कहते हैं कि ऐसे गेम पलटना है। तो हमारा इस तरह की बॉन्डिंग है सर के साथ। मैं जल्दी समझ जाती हूँ वो मुझे क्या कराना चाहते हैं और मुझे इस टाइम पे क्या करना है। तो काफी टाइम से मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। काफी यहाँ तक पहुंचने में उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और उनसे मैंने ये भी चीज सीखी है कि
कैसे अपने मतलब अपने आप को कंट्रोल करना है रिंग साइड में भी। अगर कई बार ये होता है कि मैं डाउन चल रही हूँ तो ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, या फिर मैं ज्यादा ज्यादा आगे चल रही हूँ तो ये इस चीज का भी ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि मैं ज्यादा आगे चल रही हूँ। और कैसे मैं बाहर रहती हूँ, ये एक नेचुरली है। मैं कहूंगी कि मैं जैसे बाहर बहुत शांत रहती हूँ, इतना ज्यादा नहीं बोलती हूँ, और रिंग में जो होता है वो अलग ही होता है। मतलब रिंग में मैं अपना पूरा एग्रेशन के साथ खेलती हूँ, ये एक नेचुरल चीज ही है मेरे अंदर। जी, वो सब हमें बिल्कुल दिखता है, देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके ओपोनेंट के लिए वो भारी पड़ जाता है। जी। और नीतू, मैरी कॉम आपकी आइडल हैं और देश की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन एवर बोली जाएंगी कि मतलब काफी समय से वो देश का बॉक्सिंग में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडल्स उन्होंने जीते हैं। और कभी कभी आपका भी, अभी आपकी एज काफी कम है, बट आपका भी कभी कभी कंपैरिजन मैरी कॉम के साथ होता है, तो उसको आप कैसे देखती हैं? वो एक उन्होंने हमारे लिए मतलब पूरी बॉक्सिंग के लिए एक रास्ता खोला है। उन्होंने दिखाया है कि इतना भी कोई ऐसा प्लेयर है जो इतना कर सकता है। उन्होंने बहुत ज्यादा किया है हमारे लिए, बॉक्सिंग के लिए, पूरे देश के लिए। तो मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ और हमेशा ही उनसे मोटिवेट हुई, उनके बाउट्स देखती हूँ। तो कंपैरिजन तो कभी नहीं हो सकता उनके साथ। ये है कि मैं उनको हमेशा ऐसे ही उनसे सीखती रहूंगी और उनको जो उन्होंने किया उन्हें को फॉलो करती रहूंगी आगे। जी नीतू, और आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, और जी। जैसा हम जानते हैं कि वो हमेशा से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी मेडल जीते या ना जीते वो उसी उसको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो कैसा लगता है जब आपका देश का प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है? ऐसा मतलब पहली बार ही सुनने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर जो खिलाड़ियों पे भी इतना ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे भी ये कहीं ना कहीं तो यही होता है। हाँ, अगर मैं ये मेडल लेके आती हूँ तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। प्लेयर्स में ये भी होता है। तो इस सही बात है। इस अगर वो यही भी सोचते तो इसकी वजह से भी कुछ अच्छा मिल रहा है देश को, मेडल्स मिल रहे, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत मोटिवेट भी करते हैं वो खिलाड़ियों को। मेडल आने के बाद ही नहीं, वो मेडल जब हम खेलने जाते हैं तब भी हमसे मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, और जैसे मैंने आपको बताया नीतू, हमारी ये सीरीज जो है वो इंडियन सुपर वुमेन को डेडिकेटेड है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी फीमेल एथलीट्स या आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है जिनको आप बोलिएगा कि हाँ, ये मेरे लिए मेरी इंडियन सुपर वुमेन है? मेरी मम्मी मेरे लिए सुपर वुमेन है, क्योंकि उन्होंने इतना किया है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। जब मुझे चोट लग जाती थी तो वो ऐसे वो डर भी जाती थी, बैठी रहती मेरे पास, अभी दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे। मतलब मैं मेरे से भी ज्यादा मेरी चिंता करती है वो। हम्म। कभी भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो सो नहीं पाते हैं। बाउट्स होती है तो बाउट से पहले भी उनको बहुत ज्यादा वो रहता है। तो मैं अपनी मम्मी को ही अपनी सुपर वुमेन मानती हूँ। जी, हम सब अपनी मम्मी को इंडियन सुपर वुमेन का खिताब बिल्कुल दे सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला, देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं बॉक्सिंग में, और मुझे हम सबको ये पता है कि हरियाणा में, भिवानी में पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, यंग बॉक्सर्स आपके पास आते होंगे ट्रेनिंग के लिए, एडवाइस के लिए। तो देश की वो सारी उभरती हुई इंडियन सुपर वुमेन जिन्होंने अभी बॉक्सिंग को अपना करियर बनाना चाहती हैं या किसी और क्षेत्र में देश के लिए तिरंगा लहराना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी चीज में कुछ भी स्टार्ट करते हैं, गेम है, बॉक्सिंग है, या और कोई चीज है, तो उसको अपना 100% दीजिए। और जो पेरेंट्स है उनको उनको भी यही है कि वो भी अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें फैमिली सपोर्ट की। अगर फैमिली सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अपना एम रखिए, जो आपको टारगेट पूरा करना है, बस उसी पे बार बार कोशिश करते रहिए, तो आप कुछ भी उसको एक ना एक दिन हासिल करके ही रहेंगे। जी नीतू, आपके समय के लिए धन्यवाद। आप देश की एक उभरती हुई इंडियन सुपर वुमन हैं, जी और सर। हम आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि आप और भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लाएं और भी मेडल देश के लिए लाती रहें। आपके समय के लिए धन्यवाद नीतू। ओके, थैंक यू सर।